नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट भानु शेखावत आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित है एक नई अपडेट। चिकित्सा विभाग के समस्त साथी जो इंतजार कर रहे हैं किसी न किसी अपडेट का, नियुक्ति का, फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट का और रिवाइज्ड प्रोविजनल लिस्ट का, इन सभी की जानकारी मैं वापस से आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ। अगेन आप लोगों का स्वागत करूंगा एक बार अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। मित्रों, बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग को लेकर। बात करेंगे ज्वाइनिंग अपडेट, वैकेंसी प्रोसेस, फार्मासिस्ट अपडेट, 00025 क्या है, अप्रूवल मिला या नहीं, इन 5 बड़े सवालों के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें। अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। मित्रों, बात करेंगे राजस्थान चिकित्सा विभाग के द्वारा आयोजित 20,546 पद पर भर्ती। कितने पद पर हुई थी ये भर्ती, तो बात करेंगे मित्रों। ये हुई थी 20,546, जिसमें से नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की बड़ी भर्तियां, खैर फार्मासिस्ट की भी बड़ी भर्ती थी, लेकिन सबसे ज्यादा नर्सिंग की भर्ती इसमें थी 8750। एएनएम की थी 4,847 पोस्टें। तो कह दो कि 20,000 में से 12-13 हजार भर्तियां, तो लगभग 13,500 भर्तियां तो नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की ही थी। चलो बात करेंगे इस पूरी भर्ती की। आपको पता है 8 कैडर थे, जिसमें से 7 की पीवी आउट हुई, 7 की पीवी लिस्ट जारी हुई, 1 की पीवी बाकी फार्मासिस्ट की। ये बातें जो आपको पता है मैं वही रिवाइज करवा रहा हूं फार्मासिस्ट की। अब अपन बात करेंगे फार्मासिस्ट वाले सभी मित्र जो इंतजार कर रहे हैं प्रोविजनल लिस्ट का, उनको मैं आज एक सटीक तारीख बताने वाला हूं कि इस तारीख को आपकी पीवी लिस्ट जारी होगी। कितना फर्जीवाड़ा जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी आज थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कि कितने कितने नंबर तक जिसका क्या बोलते हैं फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। चलो जी, पहले बात करेंगे ज्वाइनिंग अपडेट को। साहब गुरुजी, आपका सवाल हो सकता है कि गुरुजी आप ज्वाइनिंग अपडेट की बात करेंगे, आप मुझे ये बता दीजिए कि ज्वाइनिंग जो अपडेट है उससे पहले तो अभी तो फाइलें प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हुई, कहाँ आप ज्वाइनिंग को लेकर आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि जिसका आपको इंतजार था, जिस शुभ समय का, शुभ घड़ी का आपको इंतजार था अप्रूवल को लेकर निर्वाचन आयोग से, वो अप्रूवल कल 28 तारीख 28 अक्टूबर को अप्रूवल मिल गया है। अप्रूवल मिला था 16 अक्टूबर के आसपास मिलने वाला था, लेकिन 28 अक्टूबर को कल फाइनली अप्रूवल चिकित्सा विभाग को मिल चुका था, लेकिन कल पहुंच गया है कहाँ, सीफू के पास। सीफू के पास अप्रूवल पहुंच गया है। अब आपकी जो वैकेंसी प्रोसेस है, दूसरा टॉपिक अपना आता है वैकेंसी प्रोसेस को लेकर, कि अब आपकी वैकेंसी प्रोसेस है वो रनिंग में आ जाएगी। वापिस आपको ये जो है रनिंग में वैकेंसी प्रोसेस जो रनिंग में है, क्या क्या काम बाकी है तो मैं आपको बता दूं कि अभी सबसे पहले उनका मेन मोटो रहेगा, मेन मकसद रहेगा, वो रहेगा फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी करने का। फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी, उसी के बाद मित्रों इसमें और फार्मासिस्ट की जो प्रोविजनल लिस्ट जारी होंगी, उसके बाद फाइनली लिस्ट जारी होंगी 8 के 8 कैडर की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी आ सकती है रिवाइज्ड पीवी लिस्ट। उसका कारण मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, रिवाइज्ड पीवी लिस्ट क्यों होगी जारी। तो उसका कारण ये है कि रिवाइज्ड पीवी लिस्ट इसलिए जारी होगी साथियों, डिवाइड पीवी लिस्ट इसलिए जारी होंगी क्योंकि आपको पता है फर्जीवाड़ा बहुत देखने को मिला। कोर्ट का आदेश था कि अनुभव प्रमाण पत्र सभी के वापस से चेक किए जाए। साथ ही सीएचओ को लेकर इसमें बड़ा हलचल मचा। तो अभी आपको फर्जीवाड़े की अपडेट मैं दे चुका हूं। तो वैकेंसी प्रोसेस अब रनिंग में आएगी और बहुत जल्द फार्मासिस्ट की तारीख मैं आपको बता दूं कि आपकी पीवी लिस्ट कब जारी होगी। तो मैं आपको कह दूं कि अगले 3 से 4 दिन में आपकी पीवी लिस्ट जारी हो जाएगी। मान लीजिए 5 अक्टूबर तक आपकी पीवी लिस्ट जारी हो जाएगी। अब एक बात और सुन ले, ये कोई ऑफिशियली खबर नहीं है कि 5 अक्टूबर को, लेकिन जिस प्रकार से हमें जो खबर मिली है, अनुराग नेहरा के, अनुराग नेहरा ने ट्वीट किया कि आपको पता है जाना माना चेहरा है अनुराग नेहरा,
उन्होंने ट्वीट किया है कि फाइल सीपू के पास पहुंच गई है, अब अप्रूवल मिल चुका है, अब काम आगे बढ़ेगा। अब काम आगे बढ़ेगा तो फार्मासिस्ट का सारा डाटा फाइल में निकालेंगे और तुरंत ये पीवी लिस्ट जारी करने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक अपना समझ पा रहा हूँ 5 अक्टूबर तक आपकी पीवी लिस्ट आप लोगों के पास आ जाएगी। तो वैकेंसी प्रोसेस अब फास्ट चलने वाली है। तो जैसे ही पीवी लिस्ट आपकी जारी होगी उसके बाद एक नया फाइनली लिस्ट जारी होगी। तो उसके बाद क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट्स की वापस से जांच पड़ताल शुरू हो गई है, सबका डीबी डॉक्यूमेंट जमा है विभाग के पास, वापस से सबका डीबी करवाया जा रहा है, या मैं ये कह दूं कि नॉर्मल वे में उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वापस से बोर्ड के द्वारा ही किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्सों की जांच की जा रही है। साफ साफ शब्दों में बात करूं, डॉक्यूमेंट्सों को वापस से देखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फाइनल लिस्ट आपकी जारी होगी। लेकिन नियुक्ति का समय मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है राजस्थान के अंदर 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद रिजल्ट आने वाला है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं फिर देखो किसकी सरकार बनती है, फिर शपथ वगैरह चलेंगी, एक हल्ला इसमें चलेगा कि मंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसे करते करते तारीख आ जाएगी 20 दिसंबर। कितना? 20 दिसंबर तक फाइनली सरकार अपना काम शुरू कर देगी। और 20 दिसंबर के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि 20 दिसंबर के बाद आप लोगों की जो नियुक्ति है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में आपकी नियुक्तियां जारी हो जाएंगी। ये आपका ज्वाइनिंग से रिलेटेड बात थी कि आपकी नियुक्ति कब आएगी। तो नियुक्ति आपकी जनवरी माह के फर्स्ट वीक तक अपडेट हो जाएगी। फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट आपकी 5 अक्टूबर तक आने वाली है। 2 बड़े सवाल, अप्रूवल मिला या नहीं ये मैंने आपको बता दिया है। बचता है 00025 क्या है, 00025 क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फाइल निर्वाचन आयोग पहुंची थी, कौन सी फाइल? वो फाइल जो आपकी निर्वाचन आयोग गई थी, किसके लिए? अप्रूवल के लिए। जो फाइल आपकी निर्वाचन आयोग गई थी वो फाइल जो अप्रूवल के लिए कहाँ पहुंची थी? निर्वाचन आयोग। इस फाइल का जो क्रमांक था वो था 00025 और 00025 फाइल अब कहाँ पहुंच चुकी है? सीफू के पास। समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो 00025 है सीफू के पास ऑलरेडी साइन होकर निर्वाचन आयुक्त के आ गई है, अप्रूवल मिल गया है। अप्रूवल मिला है साथियों, चिकित्सा विभाग और चिकित्सा विभाग ने फाइल ट्रांसफर कर दी है सीफू के पास। तो आज की ये जानकारी थी, आशा करूंगा आप सब लोगों को समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोगों के लिए 2 मोटिवेशनल लाइनें थी जो मैंने आपको बता दी है कि अपने अंदर का जो अहंकार है और कॉन्फिडेंस में जो व्यक्ति जी रहा है वो अपने और कॉन्फिडेंस को खत्म करे, एक मेहनत करे। क्योंकि आप अपने आप को जब हल्का करेंगे तो ऊंची उड़ान आपको पता है हल्की ही चीज लेती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज का अपना मोटिवेशन का, और साथ ही आपका जो जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू।